लेकिन आप भी बहुत अच्छे से समझती और जानती हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मणिपुर में ये जो घटनाक्रम हो रहा है कोई सामान्य घटनाक्रम है? क्या इसको किसी और राज्य से कंपेयर किया जा सकता है? पॉइंट नंबर 2, क्या बंगाल में जब गैंग रेप होता है तो वो घटना उतनी हृदय विदारक नहीं होती जितनी मणिपुर वाली है? क्योंकि मुझे लगता है कि क्राइम इज अ क्राइम और मैं हमेशा से स्टैंड के साथ रहा हूं। आमिर जी, जो पहला सवाल है आपका कि क्या मणिपुर को लेकर के जो आपने सवाल पूछा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये साधारण घटना नहीं है। लेकिन ये बात मैं हिस्टोरिकली अगर चूंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो आप याद कीजिए जब मैं कॉलेज में थी, इरोम शर्मिला 16 साल तक आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, तब यूपीए की सरकार थी। एक वैसी ही घटना सामने आई थी जो आर्मी मेन के सामने 4 महिलाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया था। वो घटना भी आपको याद होगी आमिर जी। तो मणिपुर को लेकर के स्पेसिफिकली जब हम बात करें तो हमें बहुत संजीदा और संवेदनशील तरीके से बात करनी होगी। इसको हम राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको हम उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर मामला एथनिक है। अभी जो मामला जिस तरीके का है वहां पर मामला एथनिक ज्यादा हो गया है। लेकिन किसी भी एक महिला के साथ अगर गलत होता है तो हम एज अ समाज हम जाग जाते हैं और जागृत होकर के हम बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूं क्योंकि मुझे आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, क्योंकि आप काफी समय बाद बोल रही हैं। बोलिए आप अपनी बात को। 30 मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष जो आज इतना आक्रोशित है, क्या विपक्ष के किसी भी एक नेता में संसद में एक ऐसा बिल लाने का मादा है कि वो गैंग रेप को लेकर के कड़ी से कड़ी सजा की बात उसमें पॉलिसी के लेवल पर, इस क्रोध को क्या पॉलिसी में परिणत करने की उनकी परिस्थिति है? मैं ये बहुत दो टूक सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक महिला होने के नाते अगर गैंग रेप के मामले में आरोपियों का चेहरा सामने आ जाता है आमिर जी, तो भरे चौराहे पर उन पुरुषों को खड़े होकर के कास्ट्रेट कर देना चाहिए। इसकी डिमांड मैं करती हूं और ह्यूमन राइट एक्टिविज्म गया तेल लेने इस मामले में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या रोहन जी बैठे हैं, मांझी जी बैठी हैं, क्या आप लोगों में से आप लोगों के किसी भी सांसद का इतना मादा है कि आप जाकर के संसद में मेरे जैसी आम महिला की बात आप रख सकते हैं? एक पॉलिसी ओके, मांझी जी से जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात इसने नहीं, सबसे पहली बात जी। ओके, महुआ मांझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। महुआ जी, हाँ, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से आज भी हम लोगों ने चाहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए, अब मणिपुर मामले में अपनी बात रखे। उनकी चुप्पी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, पूरे देश को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कोई सख्त कानून भी बने, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि निर्भया कांड के बाद जो कानून बने, सख्त से सख्त कानून बने, 1000 करोड़ रुपए अकाउंट में डाले गए कि जो रेप की पीड़िता है उसके लिए, या रेप ना हो इसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक केंद्र सरकार इसमें नाकामयाब रही है। इस तरह की महिलाओं को कोई प्रोटेक्शन वो नहीं दे पा रही है, जबकि हर साल 1000 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा होना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं मिल रहा मुझे। दूसरी बात की क्यों बताया जा रहा है कि पैसा मैं बहुत देर बाद बोल रही हूं, क्या करूंगी पहले मांझी जी नहीं, मैं आपको आज मैं बोलना चाह रही हूँ कि उस पैसे का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। नहीं, महिलाओं के हित में जो क्या करेगी, महिलाओं के हित में जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि जुडिशियरी में जजेस की कमी है, वकील की कमी है, तो आप मुझे लॉ पढ़ाने दिया जाए, अभी आप मुझे लॉ पढ़ाएंगे, करने दीजिए। आप मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रही हूँ कि वो पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक देती उस पैसे से क्या इस्तेमाल हो, कैसे महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले। और दूसरी बात आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बाद में बोलिएगा। दूसरी बात कि जब डबल इंजन की सरकार मात्र 38 लाख जनसंख्या वाले एक छोटे से प्रदेश को नहीं संभाल पा रही है, वहां महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप क्या देश को संभालेंगे? आप क्या पाकिस्तान और चाइना से इस देश की सुरक्षा करेंगे? हो गई ना बात, बेसिकली आपको राजनीति करनी है कि सरकार हट जाए और सारी समस्या का समाधान हो जाए। आपके सांसद बिल नहीं लाएंगे, मैं मुझे क्लियर जवाब ठीक है। लेकिन एक सेकंड मैडम सुब्राष्ट्रा, यू आर अ वेल नोन राइटर, अकम्प्लिश्ड कॉलमिस्ट। मेरा निवेदन है एक एक करके सब अपनी बात को रखें। मैं मान रहा हूं कि हृदय विदारक घटना है, आक्रोश है,
और इस पर जो घटिया राजनीति हो रही है उस पर एक अलग से आक्रोश है। लेकिन महुआ माझी, आपने बहुत साफ गोई से बोला, हम चाहते थे प्रधानमंत्री बोले, सदन में बोले, लेकिन प्रधानमंत्री बोले, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधान हाँ वो बोले और उस पर बहस हो, उस पर तो वो तो बहस करने को तो तैयार है। ओके, कि भाई इस तरह की घटनाओं को कैसे रोकी जाए, चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? You made Mahua ji, you made your point. Let Poonam ji come in. Okay, let BJP MP lot also respond to this. Poonam Mahajan, आपका जवाब क्या होगा इस विषय के अंदर? महुआ जी बैठती हैं, महुआ जी का जी, महुआ जी राज्यसभा में बैठती हैं। मुझे लगता है राज्यसभा में वो जानती हैं कि रूल 176 और 276 में ही वहां पे लड़ाई शुरू हो गई कांग्रेस और ऑपोजिशन की, कि किस रूल के तहत हम बोलना शुरू करें, और उसमें फिर आवाज ऐसे हो गई कि सदन का कंट्रोल नहीं रहा। लोकसभा में भी खुद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हमें इस पे चर्चा करनी है और हम साथ में मिलकर चर्चा करें। क्यों नहीं, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। चर्चा करना एक विषय है, क्योंकि लोकतंत्र की वो ताकत है, वो ऑपोजिशन या जो सरकारी बेंच पे बैठे, हमें चर्चा करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो सुब्रत जी ने बहुत अच्छी कही कि मणिपुर का विषय कभी राजस्थान और इससे जोड़ना नहीं चाहिए, मैं मानती हूं, लेकिन महिला कहीं पे भी अत्याचार उस पर होता है तो वो बहुत हृदयद्रावक होता है और उसमें फिर राजनीति ऐसे ही होती है। यही मणिपुर कांग्रेस के पास बहुत साल पहले था और तभी मणिपुर की खबरें तो मुंबई तक मेरे यहां कभी पहुंची नहीं थी। आज मणिपुर में जो उन्होंने कहा वो बात भी सही है कि उसके पीछे का इतिहास क्या था, 4 वहां के समाजों की लड़ाई, जो कुछ हो, लेकिन मुझे इसमें से और एक सामाजिक विषय सामने रखना है। जिस पुलिस की गलती उस पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, हर किसी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और मणिपुर ने फिर राजस्थान को दिखाना चाहिए कि सख्त सजा क्या होती है बहु बेटियों पे आप जब हाथ उठाते हो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही इसमें से देखना है मणिपुर से कि ये जब लड़ाई चल रही है तो उसको राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं? That's the point. Okay, वीडियो जी, जी. पहले वायरल क्यों नहीं हुआ? हर वक्त जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो ये क्यों कुछ एक दिन पहले ऐसी साजिश बनती है? मैं वीडियो को नहीं कह रही हूं, उसको वायरल करके उस पे तमाशा करने को। सज्जी आप वीडियो को लेके उस महिलाओं के लिए क्रोधित हैं, बार-बार आप बार-बार कह रही हैं कि वीडियो को वायरल किया गया, वीडियो को वायरल किया गया। चर्चा क्यों नहीं? हम लोग पूनम जी, आप बार-बार कह रही हैं वीडियो को वायरल किया गया नहीं, वीडियो वायरल जो हुआ है जी, क्यों नहीं? मेरी मतलब क्या होता है, जब भी संसद का सत्र आता है, कभी एक डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली वायरल हो जाती है, हर वक्त उसी समय पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो जाती है, कभी किसी का भाषण इंटरनेशनली देश के विरोध में बोलने वाले जो अभी सांसद नहीं है वो वायरल हो जाता है, फिर उनके पॉलिटिकल टूरिज्म को जहां पे इंटरनेट चल रहा है वो वायरल हो जाता है। जब उनको पुलिस कहती है कि आप मणिपुर में ऐसे संवेदनशील एरिया में ना जाए, आप वहां पे जाते हो, उसके बाद क्या हुआ उसका कभी किसी ने आकलन किया है या नहीं किया है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें वायरल हुई, वो बात अलग है, लेकिन घटना तो हुई है। महुआ माझी वांट्स टू रिप्लाई टू दिस, क्योंकि आपने एक हाँ बिल्कुल, देखिए महुआ माझी